नाजरीन, इस टाइम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रहनुमा अल्लामा सआद हुसैन रिजवी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। इस तस्वीर में कई बताया जा रहा है कि अल्लामा सआद हुसैन रिजवी अल्लाह न करे शहीद हो गए हैं, तो कई पर इस तस्वीर में ये दिखाया जा रहा है कि देखिए अल्लामा सआद हुसैन रिजवी को जेल में या कैद तनाही में किस तरह बुरे हालात में रखा हुआ है। नाजरीन, सबसे पहली बात तो ये है कि इस तस्वीर का हकीकत से दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। इस तस्वीर को AI जनरेटेड कहा जा सकता है या इसको डीप फेक के ज़रिए बनाया जाता है। डीप फेक एक ऐसा एप्लीकेशन है, एक ऐसा AI टूल है जिसके ज़रिए से आप किसी भी बंदे का तस्वीर बना सकते हैं हकीकत के बरक्स, यानी वो उसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। और यहाँ पर अल्लामा सआद हुसैन रिजवी का ये तस्वीर भी डीप फेक से बनाया गया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तस्वीर को बनाया गया है। नाजरीन, अब ये बात तो वाज़ेह हो गई कि इस बात का दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ख़ुद तहरीक लब्बैक की मरकज़ ने तस्दीक की है कि इस तस्वीर का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब इस तस्वीर के पीछे या इस तस्वीर को किसने रिलीज़ किया है, क्यों रिलीज़ किया है, इसके पीछे दो बहुत बड़ी बातें हैं या दो बहुत बड़ी साजिशें हो सकती है, दो बहुत बड़ी वजूहात हो सकती है। सबसे पहला वजह, जैसा कि पहले दिन से नाजरीन हम बताते आ रहे हैं कि जब से मुरिदके का वाक़या हुआ है, मुरिदके का जुल्म हुआ है तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़, उस दिन से हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि तहरीक लब्बैक को और पाकिस्तानी इदारों, इस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सर्विसेज के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करे, इनके दरमियान दरारें पैदा करे और तहरीक लब्बैक को पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ उकसाने पर मजबूर करे। क्योंकि नाजरीन, इस टाइम ये बात तहरीक लब्बैक ने ये ऐलान कर दिया है बाकायदा कि इस टाइम वो एजेंसीज़ की तहवील में है, दोनों भाई अल्लामा सआद हुसैन और अनीस हुसैन रिजवी। तो इसलिए अगर इनकी शहादत वाक़या होता है या इनकी सेहत को कुछ होता है तो इस हवाले से पाकिस्तानी इदारे, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सर्विसेज और इस्टैब्लिशमेंट ज़िम्मेवार होगी। हुकूमत इसलिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं या ये जो तस्वीर है इसको वायरल कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से तहरीक लब्बैक की जो कारकुनान है उसको पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ उकसाया जाए, पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ उनको खड़ा किया जाए और फिर पाकिस्तानी इदारे इसके ख़िलाफ़ रिएक्शन करें। तो ये पहली जो साजिश है हुकूमत की ये है। और दूसरी बात, इसका दूसरी रीज़न ये हो सकता है कि इस टाइम हुकूमत तहरीक लब्बैक, क्योंकि तहरीक लब्बैक बहुत ही शानदार और मजबूत तरीके से डटे हुए है तमाम हुकूमत की मज़ालिम के ख़िलाफ़ और कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है। इसलिए अब हुकूमत कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज़ोर व ज़बरदस्ती से गोली चलाने से या शेलिंग करने से या तशद्दुद का इस्तेमाल करने से ख़त्म नहीं किया जा सकता, पीछे हटाया नहीं जा सकता। अब इसके ख़िलाफ़ इस तरह साजिशें करके इनकी कारकुनान को मुंतशिर करना, इनके कारकुनान में कन्फ्यूजन पैदा करना, ये इसका मकसद हो सकता है इस तस्वीर का। यानी यहाँ पर हुकूमत कोशिश कर रही है कि तहरीक लब्बैक की कारकुनान और इनके कायदीन के दरमियान कोई ऐसी सूरत हाल, कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल पैदा किया जाए जिसमें कारकुनान परेशान हो जाए कि आखिर करे क्या तो क्या करे। तो ये बुनियादी वजह है नाजरीन, जैसे कि हम पहले दिन से बताते आ रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि हुकूमत इस टाइम मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सामना रोकने के लिए, चाहे वो मुज़ाकरात हो, मुज़ाकरात में भी हमने देखा है कि मुज़ाकरात के नाम पर तहरीक लब्बैक के साथ क्या फ्रॉड हो रहा है, क्या धोखा हो रहा है। अब ये एक नया हरबा सामने आया है जो इस टाइम फैलाया जा रहा है। नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इस जो साजिश है या ये जो गेम खेला जा रहा है तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ इसको बेनकाब किया जाए। वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट